मगरिब के 3 रकात नमाज़ पढ़ रही हो, कोई भी पढ़ो नमाज का तरीक़ा, तो 3 रकात नमाज़ पढ़ने अगर मगरिब के तो क्या बोल के नियत करेंगे आप? 3 रकात मगरिब के फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक अब्दुल्ला शरीफ की तरफ। हाँ, अगर ईशा के पढ़ लें तो ईशा के 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक काबा शरीफ की तरफ। जो भी नमाज़ पढ़े उसकी नियत करना है। सबसे पहले तो जानिमाज़ पर ठहरे बाद क्या पढ़ना है? मुसल्ले की दुआ। मुसल्ले की दुआ क्या है? इन्नी वज्जहतु, क्या है? लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। उसके बाद नियत कर लेना है। नियत करके पहला काम तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर बोल के हाथ उठाना, ये फ़र्ज़ है। हाथ उठाओ, कानों तक उठेंगे, कैसा उठेंगे? हाँ, देखो कानों की इसको लगाना ज़रूरी नहीं है हाथ, खाली कान की लो तक ऐसा उठाना है, खाली इस तरीके से उठा देना है बस। आपको कान की लो तक उठना, कानों को चिपकाना नहीं है। और ये हाथ सीधे रहना किबले की तरफ, ऐसे समझ में आ रहा? ऐसा कान की लो तक, क्या ऐसा पीछे करो, ऐसा इतना, समझ में आ गया ना? कान की लो तक उठाना है, कानों को चिपकाना बोल के ज़रूरी नहीं है, इतना उठे तो बस है। हाथ हथेलियाँ पूरे किबले की तरफ रहना, समझ में आ गया? अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांध लेना। हाथ बांध लो। हाथ बांधे तो ये अंगूठा ये उंगली से ऐसा बांध के ये 3 उंगलियां ऊपर रहना, और कहाँ बांधना? बम्बी के नीचे, नाफ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? नाफ। बम्बी के नीचे हाथ बांध लेना। हाथ बांध लेके अब क्या पढ़ेंगे आप? सना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़े बाद तअव्वुज़ तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़े बाद क्या पढ़ लेंगे? सूर्य फातिहा पढ़ लेना। सूर्य फातिहा पढ़े बाद में कोई भी एक सूरा, ज़म्मे सूरा बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? ज़म्मे सूरा। कोई भी एक सूरा आपको जो याद है वो एक सूरा पढ़ लेना। उसके बाद में अल्लाहु अकबर बोल के रुकू में जाएंगे। रुकू में जाओ, अल्लाहु अकबर बोल के रुकू में गए तो ये हाथा जो है घुटने पे रहना, और नज़र जो है आपके पैर के अंगूठों की तरफ रहना, पैरों पे रहना, इधर उधर नहीं देखना। और ये पीठ सीधी रहना, ऐसा कुब्बड़ निकाल के नहीं ठहरना, समझ में आ रहा ना? पीठ को लेवल रखना, ये ऐसा मुंडी उठाओ, अब ऐसा ऐसा ये ऐसा उठा के ये इसमें। अब रुकू की तस्बीह क्या है? सुबहान रब्बी, इसको कम से कम 3 वक्त पढ़ना है। आप चाहे तो 5 वक्त, 7 वक्त, 11 वक्त भी पढ़ सकते हैं, मगर 3 वक्त तो कम से कम पढ़ना। रुकू से उठते वक्त क्या बोलेंगे? समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अगर अकेले नमाज़ पढ़ें तो दोनों बोलना है। अगर इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ें मस्जिद में आप, तो इमाम साहब क्या बोलेंगे? समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। पीछे से अपन क्या बोलना? रब्बना लकल हम्द। कब बोलना? बिल्कुल आहिस्ता बोलना। और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अपन सना पढ़ के खामोश ठहर जाना। इमाम साहब तावूज़ तस्मिया सूर्य फातिहा सब पढ़ लेते। इमाम साहब सूर्य फातिहा पढ़े बाद में वलद्दाल्लीन बोले तो आमीन बोल के चीखना नहीं, आहिस्ता से आमीन बोल लेना। इमाम के पीछे पढ़ें तो, अकेले पढ़े तो ऐसा। अब रुकू से उठ के ठहरे बाद में सजदे में जाएंगे आप, अल्लाहु अकबर बोल के ये गए आप। हाथा जो है ना, ये देखो आप, ये अंगूठे हो, 2 अंगूठे जो रहेंगे ना नाक की लेवल के सामने ना, ये अंगूठे ला के नाक को लगाना नहीं है, रहती है अपनी ज़मीन पे, वो लेवल में अपने हाथ रहना। हाथ सीधे, ऐसे ऐसे नहीं फिरा देना हाथ को, ये हाथ सीधे है पूरे। अभी इसमें क्या पढ़ेंगे आप? सुब्हान रब्बियल, 3 वक्त पढ़ के उठ के बैठ जाएंगे। उठो भाई, ये इसको क्या बोलेंगे? जलसा। दोनों सजदों के बीच में जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? सजदा। और दोनों सजदों के बीच में एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोले उतनी देर बैठना, समझ में आ रहा? रुकू से उठ के ठहरे वक्त भी एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोले उतनी देर ठहरना। रुकू से उठ रहे सिर्फ बोल के फिर जो है सजदे में नहीं चले आना, इत्मीनान से उठ के ठहर के फिर जाना और एक सजदा करें, समझे आप? इसमें फिर तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब उठ के ठहर जाओ भाई, अल्लाहु अकबर बोल के सीधा उठ के ठहर देंगे। ये एक रकात हो गई। दूसरी रकात में अब आपको सिर्फ तस्मिया पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रकात में सना भी पढ़े थे, तावुज़ भी पढ़े थे। अब दूसरी रकात में क्या पढ़ेंगे आप? तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अलहम्द का सूरा सूर्य फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कोई एक ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वैसे ही जो है रुकू में जाएंगे, रुकू से उठेंगे, फिर सजदे करेंगे, बैठ जाओ नीचे। ये 2 रकात हो गए, समझो आप। 2 रकात हो गए, बाद में आप कायदे में बैठेंगे। अगर तो कायदे में 3 रकात नमाज़ पढ़ेंगे तो दूसरी रकात है समझो,
تو قاعدے میں بیٹھے تو کیا پڑھنا ہے؟ تشہد پڑھنا. التحیات للہ والصلوات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہاں اشہد ان لا الہ بول دو. دیکھو ایسا یہ کر کے انگلی اٹھا دینا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ بول کے انگلی رکھ دینا ہے. یہ دوسری رکعت ہے آپ کی. الا اللہ بول کے انگلی رکھ لے کے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تشہد پورا پڑھ لے کے پھر اٹھ کے ٹھہر جانا. اٹھ کے ٹھہر کے تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ پھر تسمیہ پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کے بعد ضم سورہ نہیں پڑھنا ہے. فرض نماز چاہے 3 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو, پہلے کے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا ہے. بعد کے 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا, ضم سورہ نہیں پڑھنا ہے. اگر مغرب کے 3 پڑھ لیں تب بھی ایسی چھے, عشاء کے 4 پڑھ لیں یا ظہر کے 4 پڑھ لیں تب بھی ایسی چھے, یا اکیلے پڑھ لیں تو ہے. امام کے پیچھے پڑھ لیں تو کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے اپنے کو, صرف ہاتھ باندھ لے کے ٹھہرنا ہے. رکوع کی تسبیح سجدے کی تسبیح پڑھ لینا خالی. سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ فرض نماز میں ہے. اگر سنت رکعت پڑھ لیں 4 تو چاروں میں بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھنا, پھر ضم سورہ بھی پڑھنا. سمجھ میں آ رہا؟ سورہ فاتحہ ضم سورہ پورے 4 رکعتوں میں. فرض 4 رکعت پڑھ لیں تو 2 رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ, باقی کے 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ. مغرب کے 3 اگر پڑھ لیں تو پہلے کے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ, تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ. ایسے ہی تیسری رکعت پڑھ لیے سمجھے آپ. پڑھ کے اب تیسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھ گئے آخری رکعت میں. اب اس میں پھر تشہد پڑھیں گے. تشہد پڑھ کے درود ابراہیم پڑھنا. درود ابراہیم پڑھ کے پھر دعائے معصورہ پڑھنا. دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دینا. اور نماز